हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ टू कंपोनेंट्स ए और बी का जो है प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, पी नॉट ए पी नॉट बी का रेशियो दे दिया है 1:2, और इनके काई ए काई बी यानी मोल फ्रैक्शन का रेशियो दे दिया 1:2। वेपर फेज में इनका मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है ना। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर रेशियो दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी की जो वैल्यू होगी बेटा दैट इज़ 1:2। एनी प्रॉब्लम? तो बेटा अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए। एनी प्रॉब्लम? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरी तब देखिए मोल फ्रैक्शन का रेशियो अगर देखा जाए तो काई ए अपॉन काई बी का रेशियो दिया बेटा 1/2, यही रेशियो दिया है 1:2। तो बेटा जब इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा काई बी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर काई बी जो होगा दैट इज़ इक्वल टू 2 काई ए, यानी बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, काई ए के 2 गुना होगा, ठीक है ना, डबल हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, पी टोटल पता करना है, क्योंकि वेपर फेज में चलना है। तो वेपर फेज में पता होगा आपको कि उस कंपोनेंट का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए करना क्या है, अब हम लोग आगे बढ़ते बेटा। अब देखिए पी टोटल जो होता है, पी टोटल का फार्मूला अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ आप पढ़े होंगे, पी नॉट ए इंटू काई ए होता है प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पी नॉट ए की वैल्यू तो बेटा पी नॉट ए ही रहेगी इंटू काई ए, प्लस पी नॉट बी की वैल्यू क्या लिख आया था, इसको हमने बताया था बेटा कि 2 पी नॉट ए भी राइट किया जा सकता है ना। और काई बी की जगह पर बताया था क्या आया था वैल्यू, 2 काई ए हो सकता है, ठीक है। अब बेटा जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस 2 2 जा 4 पी नॉट ए इंटू काई ए। एनी प्रॉब्लम? ठीक है ना। जब इनको देखिए टोटल जोड़ेंगे तो पी नॉट ए काई ए इधर भी है, पी नॉट ए काई ए भी है, तो पी टोटल किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 4 और 1 5 हो जाएगा, है ना। पी टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 5 पी नॉट ए काई ए के बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए अब चलिए बेटा पी टोटल किसके इक्वल हो गया था, 5 पी नॉट ए इंटू काई ए। बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगा पी टोटल आपका। अब पूछ रहा है वाई ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, तो इसका हो जाएगा बेटा पी ए अपान पी टोटल कहेंगे तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ए की वैल्यू होती है पी नॉट ए इंटू काई। एनी प्रॉब्लम? अब ये क्या होगा बेटा, पी टोटल कितना आया है, पी टोटल ये है, पी टोटल है 5 पी नॉट ए इंटू काई ए। बात समझ में आ रही, पी नॉट ए काई ए बेटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, 1/5। 1/5 को जब हम सॉल्व करेंगे बेटा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2, यही ना आएगा 0.2। ध्यान दीजिएगा इसकी वैल्यू जो आ रही है बेटा दैट इज़ 0.2, यानी कुल मिलाकर के यूँ कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अब बेटा देखिए अब हमें बी का पता करना है मोल फ्रैक्शन, तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, जब वाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है 0.2, तो बेटा आपको पता होगा कि वाई बी की वैल्यू हो जाती है, इन दोनों का सम करने पर 1 आता है, तो 1 माइनस 0.2 कितना आ जाएगा 0.8। तो यही होगा बेटा वेपर फेज में, कुल मिला करके
ए का वेपर फेज में क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन 0.2 और बी का कितना हो जाएगा 0.8। ओके, तो आई होप आप समझ लिए होंगे।